नमस्कार साथियों, आज वीडियो की इस पार्ट में अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने SC ST मामले को लेकर रिसेंटली जजमेंट दिया है, उसके बारे में चर्चा करूंगा। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मेरा प्रयास रहता है कि जो भी रिसेंटली अमेंडमेंट होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जो भी जजमेंट होते हैं, जो एक आम जन के लिए जानना जरूरी होता है और जिसे हमें जानना चाहिए, मेरा प्रयास रहता है कि इस वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और अन्य सोशल साइट्स के माध्यम से मैं यह जानकारी आप तक पहुँचाऊँ और आप लोग भी इसमें मेरा सपोर्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को शेयर करें। साथियों, अक्सर हम लोगों ने देखा है कि जो SC ST के मामले होते हैं, कई बार जनरल कैटेगरी के वर्ग को या फिर जो अदर कैटेगरी है उनको बेवजह उस मामले में वो कोई फंसा दिया जाता है जिसमें कि उनका कोई दोष नहीं होता है। वास्तव में जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो जजमेंट दिया, यह हितेश वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड अनदर के नाम से था। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने इस SC ST एक्ट, जिसको कि हम शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 के नाम से जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने SC ST के मामले में कब मामला दर्ज किया जा सकता है और इस एक्ट का क्या ऑब्जेक्ट है, इस एक्ट को इनैक्ट करने का, सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में बहुत अच्छे तरीके से उसकी व्याख्या किया है कि किस किस कंडीशन में आपके खिलाफ SC ST का मामला दर्ज हो सकता है और SC ST का मामला दर्ज होने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट का होना ज़रूरी है। उन इंग्रेडिएंट, उन पॉइंट्स, उन फैक्ट की उपस्थिति में ही यह मामला पुलिस के द्वारा दर्ज किया जा सकता है। तो साथियों, इस जजमेंट की कॉपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक ऐड कर दूंगा, आप इसको देखिएगा। इसमें आपको डिटेल में जानकारी होगी सुप्रीम कोर्ट ने इससे कौन कौन से पॉइंट्स पे फोर्स किया है और कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि हमें बताते हैं कि किस किस कंडीशन में SC ST एक्ट का जो मामला है वो दर्ज हो सकता है। यह जो जजमेंट है यह आपको हितेश वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड अनदर्स के नाम से मिलेगा। यह क्रिमिनल अपील है जो सुप्रीम कोर्ट ने फाइल हुई है और इसमें जो जजमेंट अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने दिया था वो 5 नवंबर 2020 का है। तो साथ ही हम देखते हैं इसमें कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं जो होना चाहिए SC ST के मुकदमे को दर्ज करने के लिए। इसमें जो सबसे पहला और जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो लाइन इस जजमेंट में मेंशन की गई है, वह लिखा गया है उस पर कि इंटेंशनल इंसल्ट एंड इंटिमिडेशन विथ एन इंटेंट टू ह्यूमिलिएट ए पर्सन हु बिलोंग्स टू SC ST कैटेगरी। जो व्यक्ति SC ST कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति, कोई दूसरी कास्ट का व्यक्ति उसको इंटेंशनली, इस उद्देश्य के साथ कि यह व्यक्ति निम्न वर्ग का है, SC ST वर्ग का है, इस उद्देश्य से उसको प्रताड़ित कर रहा है कि यह निम्न कैटेगरी का है, तो इसे प्रताड़ित कर रहा है वो व्यक्ति। अर्थात अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे, अगर उसका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, अगर उस व्यक्ति के मन में ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि यह व्यक्ति निम्न कैटेगरी का है, इससे उसको प्रताड़ित कर रहा है, तो वहाँ पर SC ST एक्ट का मामला दर्ज नहीं होगा, भले ही वह व्यक्ति SC ST कैटेगरी का हो। तो सिंपल भाषा में समझे तो इसका तात्पर्य ये है कि SC ST के मामले में मुकदमा दर्ज तभी होगा जब जिस व्यक्ति ने, सामने वाले, जो इसमें जो आपका जो विक्टिम है, जो पीड़ित है SC ST वर्ग का है, उसको इस उद्देश्य से वह बोलता है, उस उद्देश्य से उसको प्रताड़ित करता है कि सामने वाला व्यक्ति SC ST कैटेगरी का है, वह निम्न वर्ग का है। अगर उसके मन में इस तरह का कोई इंटेंशन नहीं है तो वह मामला दर्ज नहीं होगा SC ST कैटेगरी के अंदर। वह दूसरे अन्य मामले में जो IPC को जो दूसरी धारा है उसमें दर्ज हो सकता है, लेकिन SC ST जिसको हम एट्रोसिटी एक्ट बोलते हैं उसके अंदर वह दर्ज नहीं होगा। जो दूसरा पॉइंट बताया गया है वही महत्वपूर्ण है, इंसल्ट और इंटिमिडेशन इन एनी प्लेस विथ एन पब्लिक व्यू। यहाँ पे एक जो वर्ड यूज़ किया गया है, इन एनी प्लेस विद इन पब्लिक व्यू, इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा प्लेस जहाँ की उस व्यक्ति के, उसके परिवार के अलावा और भी लोग आ सकते हों, वो देख सकते हों या फिर देख रहे हों। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक प्लेस और इन एनी प्लेस विद इन पब्लिक व्यू, इन दोनों को कैटेगराइज किया है, इन दोनों को बताया गया है। आपको मैं एग्जाम्पल के जरिए बताता हूँ कि आप किस तरह से, इसका क्या मतलब है। जैसे पब्लिक प्लेस का मतलब होता है जैसे कोई भी प्लेस जो कि गवर्नमेंट के ऑनरशिप में है या फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑनरशिप में है या फिर आपके जो पंचायत होती है उसके ऑनरशिप में है, मतलब वो प्राइवेट लैंड नहीं है, वो पब्लिक प्लेस कहलाएगी। लेकिन इस एक्ट में जो वर्ड यूज़ किया गया है, एनी प्लेस विद इन पब्लिक व्यू, इसका मतलब है कि ऐसा कोई भी प्लेस हो सकता है जहाँ की लोग देख रहे हों। जैसे एग्जाम्पल है पार्किंग प्लेस, आपकी जो बिल्डिंग है, जो मल्टी, उसमें जो पार्किंग प्लेस होता है,
पार्किंग प्लेस एक ऐसी जगह होता है जो ऑनरशिप होता है, प्राइवेट पर्सन की ऑनरशिप होता है, लेकिन वहाँ पे और भी लोग उपस्थित हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में अगर ऐसी जगह पे कोई व्यक्ति इंटेंशनली किसी व्यक्ति को उसकी जात से संबोधित करता है, उसकी जात से उसको इंसल्ट करने के उद्देश्य से संबोधित करता है, तो मामला दर्ज हो सकता है। लेकिन इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात यह भी जोड़ी गई यहाँ पे कि अगर कोई व्यक्ति किसी चार दीवार के अंदर जहाँ की अन्य लोग उपस्थित नहीं हैं, उसके परिवार के अलावा, उस SC/ST व्यक्ति के परिवार के और फ्रेंड के अलावा और भी जो लोग हैं उपस्थित नहीं हैं, तो उस कंडीशन में SC/ST का मामला दर्ज नहीं होगा। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि अगर किसी भी कंडीशन में किसी भी जगह पे जाके अगर उनको इंसल्ट किया जाए या फिर उनको प्रताड़ित किया जाए या फिर उनके साथ मारपीट किया जाए तो SC/ST का मामला दर्ज हो सकता है। आल्दो आपके खिलाफ अदर कैटेगरी में मामला दर्ज हो सकता है, 450 DMO 2 में हो सकता है, 323 में हो सकता है, 294/506 में हो सकता है, लेकिन SC/ST में मामला अगर दर्ज नहीं होगा अगर अगर कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के घर में जा करके और जहाँ के और लोग नहीं, उस व्यक्ति के अलावा और भी लोग नहीं है और उसका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि वह निम्न कैटेगरी का इसलिए उसको बेइज्जती कर रहा है, उसको प्रताड़ित कर रहा है, तो उस कंडीशन में SC/ST का मामला दर्ज नहीं होगा। तो साथ ही ये दो महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है जो कि उपस्थित होना चाहिए। किन की इंग्रेडिएंट है जो उपस्थित होना चाहिए किसी भी SC/ST के मामले को दर्ज करने के लिए पुलिस के द्वारा। आप अगर इस जजमेंट में और भी डिटेल चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक ऐड कर दूंगा, तो आपको और डिटेल में भी समझ में आ सकता है कि किस किस कंडीशन में ये मामला दर्ज हो सकता है। आपको मैं एक एग्जाम्पल के जरिए और भी समझाता हूँ। अगर आप कहीं किसी ऐसी जगह पे हैं जो कि कोई प्राइवेट जगह है जहाँ की आप 3-4 लोगों के अलावा कोई और व्यक्ति वहाँ पे देख नहीं सकता है, वो व्यक्ति सुन नहीं सकता है, वो व्यक्ति वहाँ पे नहीं जा सकता है विदाउट परमिशन के, तो उस कंडीशन में अगर कोई व्यक्ति किसी अनुसूचित जाति या फिर कोई भी शब्द यूज़ करता है वहाँ पे, तो उस कंडीशन में SC/ST का मामला दर्ज नहीं होगा, क्योंकि जो इसका जो दूसरा इंग्रेडिएंट है एनी प्लेस विद इन पब्लिक व्यू, क्योंकि वो उस कैटेगरी को फुलफिल नहीं करता है, तो इसलिए वह मामला उस कंडीशन में दर्ज नहीं किया जा सकता है। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताएं, और इसके अलावा अगर आपके और भी कुछ सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझे मेल कर सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।